हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 35 है क्रैश कोर्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में जो टॉपिक को आज हम कवर आउट कर रहे हैं दैट इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ओके, सो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट यहाँ पे एक इजी टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर आपको इंग्लिश के बेसिक ग्रामर के रूल्स पता हैं, ओके, बेसिक ग्रामर के रूल्स अगर आपको पता है इंग्लिश में, तो आपके लिए एक बहुत ही सिंपल टॉपिक हो सकता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले लेक्चर में ही इंग्लिश के बोला था कि रीडिंग करते रहना बिकॉज इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और सेंटेंस फॉर्मेशन में सेंटेंस को बेटर आउट करने के लिए तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं टू बेटर आउट द सेंटेंस का फॉर्मेशन को। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ये जो टॉपिक है ना, यहाँ पे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको यूज़ करके ही हम सेंटेंस को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। बट मोस्ट बेसिकली ओवर हियर दैट इज़ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट इज़ बेसिक ग्रामर। तो बेसिक ग्रामर एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है इस चीज़ का, ओके, जिसकी मदद से हम सेंटेंस को इन अ बेटर फॉर्म इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे लेक्चर की तरफ। तो आज के दिन में हमारा 15 क्वेश्चन टोटल होने वाला है। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं updatestoday.in के ऊपर। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं इस चैनल के ऊपर, तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे उन सभी को हम सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और नोट्स एंड वर्कशीट भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको रोज़ाना आपको नोट्स एंड वर्कशीट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं। सो उसके लिए चैनल व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करने के लिए आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जो जाके लिंक वहाँ पर दिया गया उसको भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ईरान्स अफगानिस्तान पॉलिसी इन फैक्ट हैज़ not been and black and white as that of Pakistan. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में सेंटेंस है। सेंटेंस में हमको बोला गया है कि ईरान्स अफगानिस्तान पॉलिसी इन फैक्ट हैज़ नॉट बीन एज ब्लैक एंड वाइट एज दैट ऑफ पाकिस्तान। अब देखो, ये सेंटेंस को हमको इम्प्रोवाइज़ करना है, और यहाँ पे जो हमारे पास में ये जो इटैलिसाइज्ड है, जो इटैलिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको इम्प्रोवाइज़ करना। ओके, दिस इज़ द पार्ट जिसको हमको इम्प्रोवाइज़ करना है। सो एज दैट ऑफ पाकिस्तान, एज दैट Pakistan, as that during Pakistan, if that of Pakistan, as that upon Pakistan, या फिर no replacement is required। तो यहाँ पे ऐसे भी ऑप्शन मिलते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको 5 ऑप्शन दे रहा हूँ, बट आपको मेजरली यहाँ पे लाइक 4 ऑप्शन ही आएंगे। ओके, तो वो 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो यहाँ पे एक कंपैरिजन हो रहा है। ओके, सो ईरान अफगानिस्तान पॉलिसी इन फैक्ट हैज़ नॉट बीन एज ब्लैक एंड वाइट एज दैट ऑफ पाकिस्तान। सो यहाँ पे एज का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, एज एंड एज का, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक कंपैरिजन क्रिएट होता है। सो एज दैट ऑफ पाकिस्तान की जगह पे क्या हम डाल सकते हैं? एज दैट पाकिस्तान नहीं, ये गलत हो जाएगा। एज दैट ड्यूरिंग पाकिस्तान, तो ड्यूरिंग पाकिस्तान मतलब कि एक हम टाइम पीरियड के बारे में बात करें, तो दैट विज ऑल्सो बिकम रॉन्ग, ये दोनों रॉन्ग हो जाते हैं। एज दैट ऑफ पाकिस्तान, इफ़ दैट ऑफ पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे एज है तो यहाँ लाइक पहले अगर एज हुआ है तो एज एंड इफ़ नहीं यूज़ कर सकते हम। ओके, सो ये भी गलत होता है। और एज दैट अपॉन पाकिस्तान, अपॉन मतलब कि उसके ऊपर, सो ये भी गलत है। तो यहाँ पे इसीलिए नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, बिकॉज ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The US-Taliban agreement of Afghanistan was signed in February 29 at Doha. So यहाँ पे क्या was signed in, ये जो पार्ट है इसको हमको करेक्ट करना, was signed in February 29 at Doha। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो US तालिबान एग्रीमेंट ऑन अफगानिस्तान वॉज साइंड इन, तो देखो साइंड इन नहीं होता। साइंड इन अगर हम बोल रहे हैं तो साइंड इन के बाद में ईयर आना चाहिए, कोई टाइम आना चाहिए। ओके, बट साइंड इन February 29 इज़ नॉट इन टाइम पीरियड, तो इसीलिए बल्कि ये एक टाइम, एक डेट है, तो इट विल बी साइंड ऑन ये होना चाहिए, नॉट कि इन। ओके, तो यहाँ पे साइंड ऑन होना चाहिए। तो देखो है कि हमारे पास में यस वॉज साइंड ऑन, ऑप्शन बी यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, जो कि राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बॉडी शेमिंग हैज़ द बिगर ड्रॉबैक ऑफ सोशल मीडिया
especially if you have a public account. Okay, so body shaming has the bigger shaming has the bigger drawback. इसको हमको replace करना है. Okay, so this is the part जिसके ऊपर हमको workout करना. Shame is the body shame is the biggest. Okay, या फिर body shaming is the bigger, body shaming are the biggest, body shaming is the biggest. ओके, या फिर नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड. तो देखो बॉडी शेमिंग हैज़ द बिगर ड्रॉबैक. ओके, ये गलत. हैज़ द बिगर ड्रॉबैक मतलब यहाँ पे बिगर अगर बात हो रही है तो ये कंपैरिजन हो जा रहा है. तो कंपैरिजन अगर हो रहा है तो यहाँ पे कुछ और चाहिए. तो कंपैरिजन जब भी होता है तो हमको एक वर्ड चाहिए होता है बिगर दैन एक वर्ड की हमको ज़रूरत पड़ती है जब भी कंपैरिजन होता है. ठीक है, तो कंपैरिजन जब भी होगा तो हमको यहाँ पे ये देखो ER बिग, बिगर और बिगेस्ट, ये तीन हमारे पास में वर्ड होते हैं. ठीक है, अब ये तीन वर्ड में से मतलब जब भी हम यहाँ पे जो सेकंड है, ये पहला वाला हमारा होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है. इस देखो आप लोगों ने हमेशा स्कूल, ये हमेशा नहीं मतलब मोस्टली स्कूल में पढ़ा ही होगा. ओके, दूसरा वाला हमारा क्या है यहाँ पे कंपैरेटिव है, और तीसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ सुपरलेटिव, मतलब कि सबसे हाईएस्ट फॉर्म. तो दैट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिगर, और पहली बात कि कंपैरेटिव के पहले कभी भी द नहीं आता है. ओके, तो द वर्ड जो होता है कंपैरेटिव के पहले नहीं आता. यहाँ पे द दिया गया है. ओके, और बिगर दिया है तो यहाँ पे दैन भी होना चाहिए. तो दैट मीन्स कि ये जो वर्ड बिगर है यहाँ पे ये गलत है. ओके, सो बॉडी शेमिंग हैज़ द अगर बात हो रहा है तो द हमेशा आता है सुपरलेटिव फॉर्म में. हमेशा जो हमारे पास में जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले द का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉडी शेमिंग हैज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक होना चाहिए. सो दैट इज़ ऑप्शन डी. ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होता है. बॉडी शेमिंग हैज़ द बिगेस्ट, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. मैनी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन येस बैंक हैज़ अप्रोच्ड द SBI आफ्टर द गवर्नमेंट बेल आउट प्लान. ओके, सो यहाँ पे मैनी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन येस बैंक हैज़ अप्रोच्ड द SBI आफ्टर द गवर्नमेंट बेल आउट प्लान. तो यहाँ पे हैज़ अप्रोच्ड द को हमको रिप्लेस करना है. यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है, हैव अप्रोचिंग द, हैज़ अप्रोचिंग द, हैव अप्रोच्ड, या फिर आर बीइंग अप्रोच्ड द, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड. तो देखो हैज़ अप्रोच्ड ये गलत हो जाएगा. मैनी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. ओके, देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, मैनी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, दैट मीन्स मैनी है, राइट. सो जैसे अगर मैं बोलूँ कि राम, ओके, राम has approached the teacher. ओके, और वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि they has approached the teacher, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राम पहले तो क्या है, राम यहाँ पे सिंगुलर है, राइट. एक सिंगुलर पर्सन है, एक अकेला है. दे क्या है यहाँ पे, प्लूरल है. तो देखो जब भी हमारे पास में प्लूरल फॉर्म आता है, प्लूरल फॉर्म, तो प्लूरल फॉर्म के साथ में हम हैज़ नहीं यूज़ करते. हैज़ यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो दे हैज़ नहीं होगा, दे हैव. ओके, प्लूरल फॉर्म के साथ में हम हैव को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे इसीलिए अगर हम ध्यान से देखें इसमें, ओके, इफ़ इन दिस क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो मैनी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये क्या है, प्लूरल है, राइट. प्लूरल का मीनिंग मोर देन वन, मतलब कि +1 हम कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया, हैज़ अप्रोच क्या, तो हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे हैव होना चाहिए. ओके, तो हैव अप्रोच्ड द SBI आफ्टर द गवर्नमेंट बेल आउट प्लान. तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. किंग बीरेंद्र रीट्रीटेड हर गवर्नमेंट्स plea for making Nepal a zone of peace. Okay, reiterated her governments को यहाँ पे हमको यहाँ पे उसके लिए अच्छा राइट ढूंढना है. ओके, सो किंग बीरेंद्र reiterated her government, okay, her government's plea for making Nepal a zone of peace. अच्छा, किंग की बात हो रही है. ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ किंग, किंग इज व्हाट, अ मेल कैंडिडेट. अगर मेल कैंडिडेट है तो हर नहीं हो सकता है, उसको हिज होना पड़ेगा. ओके, हिज होना पड़ेगा ना, राइट. और अगर ये मेल नहीं होता तो इस किंग का यहाँ पे अगर हम फीमेल वर्जन देखें दैट वुड हैव बीन क्वीन.
तो यहाँ पे क्वीन होता तो ये फिर हर राइट होता। तो यहाँ पे देखो सिंपली हमको दिखाई देता है कि किंग बीरेंद्र रीट्रीटेड हर गवर्नमेंट्स की जगह पे होगा हिज गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे देखो जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी ऑप्शन ए, रीट्रीटेड हिज गवर्नमेंट्स प्ली फॉर मेकिंग नेपाल अ जोन ऑफ पीस। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ ट्रक हैड assumingly collide with a car। अ ट्रक हैड assumingly collide with car। ओके इसको हमको रिप्लेस करना है, ओके रिप्लेस या फिर इसको हमको इम्प्रोवाइज करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अ ट्रक हैड assumingly collide with car होगा, या फिर ट्रक हैड एविडेंटली कोलाइडेड विथ अ कार होगा, या फिर कॉन्सिक्वेंटली मेट विथ अ कार होगा, या फिर वर्चुअली रिसीव्ड विथ अ कार, ट्रेमेंडसली मिशैप होगा, या फिर नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। तो देखो यहाँ पे पहली बात कि ट्रक हैड की बात हो रही है, ओके इफ़ इट इज़ हैड तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो देखो मिशैप तो यहाँ पे क्रॉस आउट हो गया, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया यहाँ पे पहले तो, बिकॉज मिशैप इज इन टू द प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब एविडेंटली कोलाइडेड, कॉन्सिक्वेंटली मेट, या फिर वर्चुअली रिसीव्ड। तो कॉन्सिक्वेंटली मेट और वर्चुअली रिसीव्ड भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं बन रहा है। एविडेंटली कोलाइडेड, यहाँ पे कोलाइड रॉन्ग बन रहा है क्योंकि कोलाइड की जगह पे यहाँ पे कोलाइडेड होना चाहिए था। और अज्यूमिंगली को हम एविडेंटली से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज एन यहाँ पे एक एडवर्ब है तो इसको एडवर्ब को हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो एविडेंटली कोलाइडेड विथ अ कार, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके सो ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ग्रामर के जो रूल्स हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द पॉलिटिशियन मेक्स वेग प्रॉमिस अबाउट टैक्स कट्स। तो ठीक है, यहाँ पे मेक्स वेग प्रॉमिस, इसको हमको रिप्लेस करना है। ओके तो इसको अगर हमको रिप्लेस करना है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, द पॉलिटिशियंस हैज़ प्रोमिसेस अबाउट, हैज़ प्रोमिसेस नहीं हो सकता, पॉलिटिशियन से तो हैव होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे पहले तो। वुड रिकॉल पॉलिसीज, ओके द पॉलिटिशियंस वुड रिकॉल पॉलिसीज अबाउट टैक्स कट्स, made vague promises, yes this will become the politicians made vague promises। ओके सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट दिख रहा है, बट एक बार हम यहाँ पे डी को भी, शुड कॉन्फ्लिक्ट प्रॉमिस या फिर नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। देखो मेक, अब देखो सेंटेंस हमारा बात कर रहा है मेक वेग प्रोमिसेस, मतलब कि वेग प्रोमिसेस मतलब कि नॉन फुलफिलिंग एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रोमिसेस। ओके सो यहाँ पे वेग प्रोमिसेस के बारे में बात हो तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज पॉलिटिशियंस मेड वेग प्रॉमिस नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉमिस की बात हो रही है, तो इसलिए प्रॉमिसेस अबाउट द टैक्स कट्स, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट फील ऑटोनॉमस व्हेन दे आर एबल टू willing engage time and energy to their studies। ओके सो यहाँ पे रिप्लेस क्या कर, ओके रिप्लेसमेंट टर्म जो हमारे पास में दिया गया है कि जिसको हमको करना विलिंग एंगेज। ओके अब देखो यहाँ पे द स्टूडेंट्स फील ऑटोनॉमस व्हेन दे आर एबल टू विलिंग एंगेज, यहाँ पे गलत हो रहा है, विलिंगली होना चाहिए यहाँ पे, विलिंगली एंगेज टाइम। तो देखो विलिंगली हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, राइट अच्छा रेडिली डिवोटेड ये भी हो सकता है, बट हम हमारे पास जब विलिंग दिया तो हम विलिंग के साथ में ही जाएंगे, विलिंगली हो जाएगा वो। ओके एंगेज टाइम, दैट मीन्स एंगेज की जगह पे यहाँ पे डिवोट बात किया जाए तो डिवोट, यस डिवोट वुड बी एन बेटर वर्ड फॉर इट। देखो इम्प्रोवाइजेशन है, मैंने बोला देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ओवर हियर। सो विलिंगली तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो विलिंग, ये जो हमारे पास में वर्ड है ये क्या हो जाएगा, ये दैट विल बिकम इनटू एन एडवर्ब फॉर्म, तो इसको एडवर्ब में हमको बनाना पड़ेगा, तो इसलिए विलिंगली डिवोट विल बिकम एन बेटर ऑप्शन ओवर हियर, तो इसलिए ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 9th वन, everything is funny as long as it is happening to somebody else। ओके यहाँ पे क्या है कि everything is funny as long as it is happening to somebody else। ओके it is happening to, ओके यहाँ पे देखो to जो है that is to, ओके this is not to वाला to, दिस इज टू, दैट इट मीन्स इट इज़ मच, मतलब वेरी मच, या हम बोल सकते हैं ओके वेरी मच वाला टू है, तो ये जो है ये गलत है यहाँ पे। ओके इसकी जगह पे टी ओ होना चाहिए था, तो इसीलिए देखो यहाँ पे डायरेक्टली हमको ऑप्शन बी दिखाई देता है, इज़ हैपनिंग, बाकी तो राइट यहाँ पे है सेंटेंस में जो पैटर्न है, तो इम्प्रोवाइजेशन में सिर्फ ये टू को चेंज करने की ज़रूरत थी, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे रिकमेंडेड दिस बुक
इवन दो दे हिमसेल्फ हैड नेवर, दे हिमसेल्फ हैड, ओके, इसको रिप्लेसमेंट करना, दे रिकमेंडेड दिस बुक इवन दो दे हिमसेल्फ, ओके, दे हिमसेल्फ कैसे हो सकता है? अब दे है, अगर ही हिमसेल्फ होता है, राइट, ही हिमसेल्फ होता है, ओके, अगर एक सिंगल पर्सन है तो ही हिमसेल्फ हो जाएगा, बट दे है अगर, तो दे विल बिकम देमसेल्व्स, ओके, दे विल बिकम देमसेल्व्स, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ प्लूरल वर्ड, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं आएगा, इट विल बिकम देमसेल्व्स, तो दे देमसेल्व्स हैड, ओके, सो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन ए देखो जो हमको दिखाई दे रहा है, दे देमसेल्व्स हैड, यहाँ पे राइट, दे देमसेल्फ नहीं होता, दिस इज एन रॉन्ग वर्ड, ओके, देमसेल्फ जो है दिस इज एन रॉन्ग वर्ड, ओके, ये एक रॉन्ग वर्ड है इन द ग्रामर, तो ये हो ही नहीं सकता। इट सेल्फ हैड नहीं, इट नहीं हो सकता है, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है ये, ठीक है, जब हम नॉन लिविंग के बारे में बात है तब इट का यूज़ करते हैं, वन सेल्फ मतलब कि एक सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो जा रही है फिर से, तो सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रहा है, एंड नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ये तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है जब हमारे पास में ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट इट, ओके, दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट इट, तो दैट जैक बिल्ट इट, इसको हमको रिप्लेस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, सो यहाँ पे दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट इट, तो बिल्ट इट की ज़रूरत ही नहीं है हमको यहाँ पे, ओके, तो दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट, ओके, ये राइट वर्ड यहाँ पे हो जाएगा, सो यहाँ पे राइट जो हमारे पास में फ्रेज हमारे लिए मिल रहा है दैट इज़ द दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट, मतलब जैक ने बनाया, बिल्ट इट की ज़रूरत नहीं है हमको यहाँ पे, तो दैट जैक बिल्ट, ऑप्शन देखो डी हमको यहाँ पे मिल रहा है सही, तो ऑप्शन डी के साथ में हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो देखो बहुत बार आपको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्चुअल में, अगर आप सही तरीके से ग्रामर के रूल्स को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नॉट ओनली वुड यू बी लर्निंग ग्रामर बट यू विल ऑल्सो पुट इट इन टू प्रैक्टिस, ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट ओनली विल, वुड यू की जगह पे यहाँ पे नॉट ओनली वुड यू, वुड इज इन पास्ट, बट हम यहाँ पे फ्यूचर की बात करना चाहते हैं, ओके, नॉट ओनली वुड यू बी लर्निंग ग्रामर बट यू विल ऑल्सो पुट इट, ओके, देखो यहाँ पे फ्यूचर है और फ्यूचर प्रोडिक्शन है, तो यहाँ पे जो एक्शन भी होगा वो भी फ्यूचर में होना चाहिए ना, वुड यू बी लर्निंग क्यों होगा, नॉट ओनली विल यू बी लर्निंग होना चाहिए, जब फ्यूचर की बात हम करें तो विल यू बी, यहाँ पे नॉट ओनली विल यू लर्न ग्रामर बट यू विल ऑल्सो पुट इट इनटू प्रैक्टिस, तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा बाकी को देखें, नॉट ओनली यू विल लर्नड, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, लर्नड इज इनटू पास्ट टेंस, यू विल लर्नड ये नहीं हो सकता है, यू विल बी लर्निंग ग्रामर बट यू नहीं, ये भी रॉन्ग है, नॉट ओनली यू विल बी लर्निंग, ओके, ये भी रॉन्ग है, ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे नॉट ओनली यू विल लर्न ग्रामर बट यू विल ऑल्सो पुट इट इनटू प्रैक्टिस, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सो 13th, if you notice any faulty office equipment or hazards, please report them to your supervisor whom will notify the management। अब देखो whom will notify नहीं होगा यहाँ पे, सुपरवाइजर बात की जा रही है तो whom नहीं होगा यहाँ पे, who होगा, who will, ओके, तो यहाँ पे who will notify the management, तो देखो एक वर्ड यहाँ पे गलत था, बाकी तो राइट ही है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी बन रहा है यहाँ पे, who will notify the management, बाकी देखो which will, सुपरवाइजर which नहीं हो सकता, सुपरवाइजर whom will, would notify नहीं, ओके, बिकॉज would will become the past, हमको will चाहिए जो कि फ्यूचर में होना है, बिकॉज वो आगे जाके करने वाला है ना, इसीलिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द वाटर हैड बिन रनिंग फॉर 5 minutes बिफोर शी टर्नड इट ऑफ, तो यहाँ पे क्या है, द वाटर हैड बिन रनिंग फॉर 5 minutes बिफोर शी टर्नड इट ऑफ, सो हैड बीन रनिंग फॉर, ओके, इसको हमको रिप्लेस करने की जरूरत, सो देखो have been running, is running, had running, was running, no replacement, the water had been running for 5, had been running for 5 minutes, okay, this is the right statement, तो यहाँ पे no option, okay, that means no replacement required भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी replacement नहीं, because all the grammar rules are perfect, कोई भी spelling mistake नहीं है, कोई भी चीज़ का यहाँ पे problem नहीं, तो इसलिए right हो जाता है। 15, we are looking forward to the movie, have saw the trailer last week, okay, we are looking for the movie, have saw
ओके, हैव सॉ द ट्रेलर लास्ट वीक। सो देखो, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी, हैविंग सीन द ट्रेलर होना चाहिए, हैव सॉ नहीं होता यहाँ पे, हैविंग ओके आफ्टर, या फिर आफ्टर हैविंग सीन ओके द ट्रेलर लास्ट वीक। सो विथ सॉ द ट्रेलर तो बहुत ही गलत है। हैविंग सीइंग द, सीइंग नहीं हो सकता है, सीइंग नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। वाइल सीइंग नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। हैविंग सीन ये राइट हो सकता है। ऑप्शन डी बिकम्स द राइट ऑप्शन। ओके, so I hope so you understood this topic। तो very simple and very easy and a very good topic। ग्रामर के रूल्स यहाँ पे डेफिनेटली यूटिलाइज होते हैं, सो प्लीज़ वर्क अपॉन योर ग्रामर्स। थोड़ा सा ग्रामर को ब्रश अप करने की ज़रूरत है आपको। अगर ग्रामर भूल गए हो तो थोड़ा सा अपने ग्रामर के पुराने बुक्स को उठाओ, एक बार थोड़ा सा ब्रश अप करो, थोड़ा सा एक बार मतलब ब्रश अप मतलब थोड़ा सा उसको वापस से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो, सो दैट यू बिकम बेटर ऑन ग्रामर। सो रिवाइज ग्रामर, दैट इज़ द ओनली टिप दैट आई कैन गिव यू फॉर सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन बेटर हो सकता है, और ये स्कोरिंग टॉपिक होता है, सो डोंट मिस आउट ऑन टू इट। नोट्स एंड वर्कशीट आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कल के दिन में हमारा इंग्लिश के ऊपर वापस है और कंप्यूटर का लेक्चर होने वाला, कल के दिन में डुअल लेक्चर सेशन है, सो डोंट मिस आउट दैट एज वेल। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।